जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि लुओ फेंग डेथ ऑफ गॉड बोलन से हार गया था और इसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है और फिर वो लाइट वुका और लोंग यून के मैच को देखने लगता है जो कि ड्रॉ हो गया था। तो मास्टर जियो जियान अनाउंस करते हैं कि एंशिएंट एयर जोन के ओनर को चूज करने के लिए हम एक एडिशनल मैच रखेंगे जिसमें लुओ फेंग, लाइट वुका और लोंग यून की फाइट होगी और इनमें से जो कोई भी जीतेगा वही सेकंड एंशिएंट एयर जोन का ओनर होगा। ये सुनकर लुओ फेंग बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे एंशिएंट एयर जोन में जाने का एक और चांस मिल चुका है और सभी यूनिवर्सिटीज की ऑडियंस भी ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उन्हें एक बार दोबारा से इन तीनों की बैटल देखने को मिलेगी। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग वबाता के साथ एक रूम में बात कर रहा होता है जहां पर वो अपने सामने मॉनिटर पर देखते हुए कहता है, राउंड 1 में मैं वुका के अगेंस्ट फाइट करूंगा। उसका लॉ ऑफ ओरिजिन फायर क्लियरली उसके फाइटिंग टैलेंट को दिखाता है, जिस पर वबाता फेंग को कहती है उसके पास जो टैलेंट है वो एक्चुअली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की वजह से जेनेटिक चेंज से है जो जनरेशन बाय जनरेशन बेहतर होता आ रहा है। और हालांकि उनकी पॉपुलेशन काफी कम है पर फिर भी वो लोग यूनिवर्स किंगडम में अपनी लीडरशिप मेंटेन किए हुए हैं। ये सभी अपनी हाई कॉम्बैट पावर पर रिलाय करते हैं और क्योंकि वो का रॉयल फैमिली से है तो उसके ऊपर भी यूनिवर्स किंगडम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसे क्लैन की जनरल लीडिंग बनाने के लिए रॉयल फैमिली ने उसे ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजारा होगा। वबाता की ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग थोड़ा सा हैरान होता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, अपने क्लैन की हिफाजत करने के लिए ये हमेशा जीतने का ही सोचते हैं और अब इसके साथ मेरी जो फाइट होने वाली है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फियर्स फाइट होगी। ये कहते हुए हम फेंग के फेस पर एक सीरियसनेस देख ही सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे बैटल का सीन जहाँ पर लुओ फेंग और लाइट वुका एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ लाइट वुका फेंग से कहती है, लुओ फेंग तुम्हारे साथ फाइट करना मेरे लिए होनर की बात है, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट एयर जोन में मिलने वाले एजुकेशनल रिसोर्सेज मेरे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ये फाइट हर हाल में जीतनी ही होगी। तो इसके जवाब में लुओ फेंग कहता है, तो ये सच है, फिर तो हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, इसलिए हमारे पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों अपना अपना आर्मर वेयर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और फिर तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि वुका लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रही थी और वुका की फाइटिंग स्टाइल वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। लुओ फेंग को पीछे हटना पड़ गया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग पीछे हटते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट वुका के ऊपर अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से अटैक करने लग गया था, जिन्हें लाइट वुका अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट करती जा रही थी। जो देखते हुए फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के काफी सारे स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए वुका के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देता है, जिन्हें वुका तेजी के साथ भागते हुए डॉज कर रही थी। इस पर फेंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स के साथ साथ अपनी 2 इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसने वुका को अब चारों तरफ से घेर लिया होता है और वुका के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ऐसे हालात से निकलने के लिए वुका अपनी फायर पावर्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से फेंग के सारे अटैक फेल हो जाते हैं। ये देखकर फेंग पीछे हटते हुए कहता है, इसने मेरे दोनों अटैक्स के रास्ते और टाइमिंग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर ली, इसका मतलब मेरे ये वाले अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं आएंगे। वहीं हम देखते हैं कि वुका अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ फेंग की तरफ आगे बढ़ रही थी और साथ ही साथ कहती है, लुओ फेंग तुम लॉन्ग रेंज अटैक को कंट्रोल करने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करने में माहिर हो, तुम्हारे ये सारे अटैक्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं और तुम्हारी ये बाकी सारी टेक्निक्स भी मेरे अटैक्स के सामने काम नहीं आने वाली। ये कहते साथ साथ हम देखते हैं कि लाइट वुका लुओ फेंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ लुओ फेंग और वुका के वेपन्स जैसे एक दूसरे के साथ टकराते हो तो वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर इन दोनों में कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो गई थी, जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग के लिए इसके साथ फाइट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और इन दोनों की ये फाइट भी बहुत ही तेजी के साथ हो रही थी, जिसमें ये अपने आसपास की जमीन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और इस फाइट के दौरान एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि लुओ फेंग बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर गिर चुका था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझ पर लॉ ऑफ ओरिजिन फायर की पावर का बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। फेंग अभी ये सोच रहा था कि हम देखते हैं कि होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। लाइट वुका अपनी फायर पावर को रिलीज करते साथ साथ अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए फेंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसे फेंग ने बड़ी तेजी के साथ डॉज कर लिया होता है, इसीलिए वो इस बार के लिए तो बच गया होता है। तो अब वो लाइट वुका को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने इस अटैक को इस्तेमाल करता हूँ और तुम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म के अटैक को रेडी कर लिया होता है, पर इसी दौरान लाइट वुका ने भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर डबल स्लैश अटैक किया था। अब इससे पहले कि उसका ये अटैक फेंग के साथ हिट हो पाता, लुओ फेंग अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके उस अटैक को बीच में से ही काट डालता है और साथ ही साथ उसके ऐसा करने की वजह से इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से एक स्लैश अटैक निकलता है, जो देखकर लाइट वुका काफी हैरान होती है, इसलिए वो जल्दी से डॉज करती है और जब वो अटैक जाकर जमीन से टकराता
जाता है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मानो कि जैसे वहां पर वोल्केनो ब्लास्ट हुआ हो। ये देखकर लाइट वुका और उसके साथ साथ AHN, फैंटम जेलास, रोंगजुन और बाकी सभी वॉरियर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अब इसके बाद लाइट वुका दोबारा से लुवो फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि लुवो फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की स्काई पियर्सिंग फॉर्म को बड़ी ही तेजी के साथ लाइट वुका के ऊपर थ्रो कर देता है। और ये कोई सीधा साधा अटैक नहीं था, बल्कि लुवो फेंग इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए जिगजैग करते हुए लाइट वुका के ऊपर एक जोरदार हिट मारता है, जिसे लाइट वुका अपने दोनों वेपन्स को सामने करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी और वो इसे रोकने में काफी हद तक कामयाब हो पा रही होती है। पर हम देखते हैं कि फेंग के स्काई पियर्सिंग फॉर्म की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट वुका को अपने साथ लेकर नीचे जाकर जमीन के ऊपर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है। और इसी के साथ साथ वहां लाइट वुका की पावर्स भी रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर डबल और बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। तो अब थोड़ी देर बाद लुवो फेंग का गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट उसके पास वापस आ जाता है। वहीं हम देखते हैं फेंग की फैमिली को, जो अपने सामने ये नजारा देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि इनको लग रहा था कि फेंग ने लाइट वुका को हरा दिया है। और बबाता भी ये देखकर खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं मास्टर कांगबू को, जो फेंग के इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर कहते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ ओरिजिन मेटल को डीपली समझने पर ही कोई इतनी ज्यादा पावरफुल स्काई पियर्सिंग फॉर्म को अनलीश कर सकता है। और लुवो फेंग तो अभी सिर्फ स्टार लेवल पर है, फिर भी उसने ये कर लिया, ये आसान नहीं है। तभी अब हमें काफी अरसे के बाद मिस्टर वू को दिखाया जाता है, जो फेंग के इस मैच के विन रेट्स का अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, लुवो फेंग का विन रेट अचानक से इतना कम कैसे होता जा रहा है। तो इस पर हम देखते हैं कि बुबाता उसके सर पर घुमाकर हैमर दे मारती है, जिसकी वजह से मिस्टर वू को तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं। और साथ ही साथ बोल रही थी, ओल्ड मैन आखिर अब तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो। मिस्टर वू खड़े होते हुए बुबाता के सामने एक स्क्रीन लाते हुए कहते हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में घूर रहे होते हैं और फिर इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होना शुरू हो गई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम मास्टर जियो जियान को देखते हैं, जो मास्टर कांगबू से कहते हैं, क्या तुम जानते हो प्लेनेट मानका के लोग तादाद में इतने कम होने के बावजूद भी अभी तक क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि डेस्परेट कंडीशंस में उनके फाइटिंग जेनेटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना ज्यादा उन पर दबाव डाला जाएगा उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे। बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि मास्टर जियो जियान की ये बात बिल्कुल सच भी होती है, क्योंकि वो लाइट वुका जो बुरी तरह से जमीन पर गिरी हुई थी और उसके वेपन्स भी जमीन में धंसे हुए थे, वो जैसे ही खड़े होकर अपने वेपन्स को टच करती है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर्स रिलीज होने लगी थी और वहां चारों तरफ लावा ही लावा फैल जाता है। और लाइट वुका खड़े होते साथ ही फेंग के ऊपर एक लावा स्लैश लगाती है, जिससे फेंग बच तो जाता है, पर वो स्लैश आसमान में जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है, जिस पर तो फेंग को भी गुस्सा आ रहा था। वहीं लाइट वुका अपनी फायर पावर्स के अंदर से निकलते हुए कहती है, जब तक मैं सांस ले रही हूँ मैं नहीं हारूंगी, जब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर फेंग भी कहता है, ये कितनी तेज हो गई है। लाइट वुका यहाँ पर बार बार अपने दोनों वेपन्स के साथ फेंग के ऊपर अटैक किए जा रही थी और फेंग उन्हें डोज करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि अब ये बिना सोचे समझे अटैक्स पर अटैक्स किए जा रही है। ये तो अपने इंस्टिंक्ट्स के कंट्रोल में पूरी तरह से कॉम्बैट मशीन बन गई है। फेंग की ये बात बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइट वुका यहाँ पर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है और वो जोर जोर से हंसे जा रही थी और फेंग के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जैसे कि मानो उसे हमला करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फेंग बड़ी मुश्किल से बाल बाल उसके अटैक्स से बच रहा होता है। तभी जैसे उसे मौका मिलता है तो उसे चकमा देते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, जिन्हें देखकर एकदम से लाइट वुका भी कंफ्यूज हो गई थी कि इनमें से असली कौन है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि फेंग ने अपनी सभी स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ लाइट वुका के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर अब क्योंकि लाइट वुका की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो बड़ी आसानी से फेंग के सभी अटैक से बचते हुए फेंग के क्लोन्स को खत्म करने लगती है। और जब वो फेंग के क्लोन्स को खत्म करने में लगी हुई थी तो तब रियल लुवो फेंग अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट वुका की बॉडी को डैमेज करने में लगा होता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो पा रहा था। पर इस बात से लाइट वुका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए फेंग के क्लोन्स को खत्म किए जा रही होती है। हालांकि फेंग के स्पिरिचुअल वेपन्स की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो रही थी, पर उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कुछ भी करके लुवो फेंग को हराना था। लाइट वुका को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर फेंग कहता है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके अटैक्स की तादाद भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। फेंग अभी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि लाइट वुका फेंग के सारे क्लोन्स को खत्म करते हुए रियल फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ चुकी होती है, जिसे फेंग किसी न किसी तरह करके ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जाकर एक चट्टान में टकरा गया था। और जैसे ही वहां पर इन दोनों की टक्कर होती है तो वहां हर तरफ लावा फैल जाता है, जिससे फेंग कैसे न कैसे करके बचते हुए खुद को संभालता है और फिर जल्दी से अपने क्लोन्स बनाते हुए अपने सारे स्पिरिचुअल अटैक्स को रिलीज कर देता है।
और इस बार उसने अपने सभी के सभी क्लोन्स से अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म को बनवाया था। वो अपने सारे क्लोन्स के साथ लाइट वुका के ऊपर अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म से अटैक करते हुए कहता है, भले ही अब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो चुकी हो, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे फाइटिंग इंटेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो तब हमारी फॉरेन सिचुएशन को संभालने की एबिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ पर अब फैंग इसी बात का फायदा उठाता है और अपने सभी क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ लाइट वुका के ऊपर हर तरफ से स्काई पियर्सिंग फॉर्म से अटैक करने लगता है, जिन्हें लाइट वुका डोज करते हुए खत्म करती जा रही होती है। पर तभी इसी बीच कई सारे स्काई पियर्सिंग फॉर्म अटैक उसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। पर फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में लुओ फैंग के बाकी सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक करती रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात का फायदा उठाते हुए लुओ फैंग लगातार अपने क्लोन्स के साथ उसके ऊपर अटैक करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से अब लाइट वुका की बॉडी के अंदर लुओ फैंग की 2 स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स घुस चुकी होती हैं। पर लाइट वुका इसके बावजूद भी नहीं रुकती। वो अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो अब फैंग भी अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म को खुद लेकर लाइट वुका को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना फाइनल ब्लो देने के लिए जा रहा होता है, जहां पर लाइट वुका भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और ये दोनों अपनी अपनी पावर्स और डोमेन्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने फाइनल अटैक्स को कर देते हैं। और इन दोनों के इन खतरनाक अटैक्स की वजह से वहां बैटल अरीना की क्या हालत हो चुकी थी ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। रोंगजुन इन दोनों की इस फाइट को देखते हुए कहता है, इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी लाइट वुका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर रिलीज कर रही है। वहीं बैटल अरीना में हम देखते हैं कि इन दोनों के फाइनल अटैक्स के इम्पैक्ट के खत्म होने के बाद इन दोनों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और ये दोनों तकरीबन अपने घुटनों पर होते हैं और वहां पर भी अपने अपने वेपन्स के सहारे खड़े हुए थे, जहां अब लुओ फैंग तो अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो जाता है, पर बेचारी लाइट वुका वो तो जमीन पर गिर गई थी। इसी के साथ जीनियस बैटल में अनाउंस किया जाता है कि इस मैच का विनर है लुओ फैंग। जो जानकर लुओ फैंग की फैमिली, जीनियस बैटल में मौजूद वॉरियर्स और जितनी भी ऑडियंस इस बैटल को देख रही थी वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फैंटम जेलास भी इस पर एक टेढ़ी सी स्माइल देता है। सीन कट होता है और अब हमें थोड़ी देर बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फैंग भी अब बाकी सभी वॉरियर्स के बीच में आ चुका होता है। तो लाइट वुका उसके पास आते हुए कहती है, फाइटिंग करते हुए मेरा माइंड थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अगर मैंने रूड बिहेव किया हो तो उसके लिए सॉरी। जिस पर लुओ फैंग भी उसकी तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैंने ये फील किया है कि तुम अपने इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग फाइटिंग करते हुए भी अपने रियल कैरेक्टर के काफी क्लोज हो सकता है कि तुम जीनियस बैटल में इसलिए भी ज्वाइन हुई हो क्योंकि तुम फाइटिंग को क्रेव करती हो। फैंग की इस बात पर लाइट वुका भी हंसते हुए कहती है, मे बी, हाउएवर ये क्लैन के लिए हो या मेरे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने के लिए, अल्टीमेटली ये फाइट तक ही लीड करेगा। मेरे लिए ये दोनों सेम ही हैं। लुओ फैंग, मुझसे पूछने की बजाय बेहतर ये है कि तुम अपने जवाब को ढूंढो। ये कहते साथ ही लाइट वुका वहां से चली गई थी। तो अब फैंग अपने मन में सोचता है, इस बैटल को ज्वाइन करने का मेरा रीजन शायद वुका के जैसा ही हो। और फिर वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अब मैं एंशिएंट एयर जोन रीजन से सिर्फ एक कदम पीछे हूँ और अब मेरे फाइटिंग के मीनिंग को ढूंढने से बेहतर है कि मैं फाइनल राउंड जीतने के लिए फाइट की तैयारी पर फोकस करूं। फैंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग लोंगजुन से जीत पाएगा।